चैत्र नवरात्रि में सबसे ज्यादा खास मानी जाती है महाअष्टमी और महानवमी। यही वो समय होता है जब घर घर में कन्या पूजन की परंपरा निभाई जाती है। जानिए इस बार चैत्र नवरात्रि 2026 महाअष्टमी और नवमी कब है। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त विधि कब है। चैत्र नवरात्रि महाअष्टमी 2026। अष्टमी नवमी कन्या पूजन शुभ मुहूर्त। इस साल महाअष्टमी 26 मार्च 2026 गुरुवार को मनाई जाएगी। यह दिन मां महागौरी को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन सुबह के समय विधि विधान से पूजा और कन्या पूजन करने से विशेष फल मिलता है। अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 मार्च को दोपहर 1:51 से होगी और यह 26 मार्च को सुबह 11:49 तक रहेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस तिथि का संयोग सूर्योदय के समय होता है उसी दिन उसे मान्य माना जाता है। इसी कारण अष्टमी का पूजन 26 मार्च को किया जाएगा और जो श्रद्धालु अष्टमी व्रत रखते हैं वे इसी दिन कन्या पूजन भी करें। इसके बाद 26 मार्च को सुबह 11:49 के बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी जो 27 मार्च को सुबह 10:08 तक रहेगी। कई लोग नवमी तिथि को भी कन्या पूजन करते हैं। वहीं दशमी तिथि 28 मार्च को सुबह 8:46 पर समाप्त होगी और इसी दिन नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। कैसे करें महाअष्टमी पूजा। महाअष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और मां दुर्गा की पूजा करें। इसके बाद कन्या पूजन कर उन्हें प्रसाद और भोजन कराएं। कोशिश करें कि यह सब काम सुबह के समय ही पूरे हो जाएं। अष्टमी नवमी पर ऐसे करें कन्या पूजन। कन्या पूजन सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि देवी के प्रति आस्था का प्रतीक है। इस दिन 2 से 12 साल की छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन 2 से 12 वर्ष की छोटी बच्चियों को अपने घर बुलाएं। उन्हें देवी का स्वरूप मानकर सम्मान के साथ उनके चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। इसके बाद सभी कन्याओं को साफ सुथरे आसन पर बैठाएं, उनके माथे पर तिलक लगाएं और हाथ में कलावा बांधें। फिर श्रद्धा के साथ उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाएं और प्रसाद के रूप में हलवा, पूरी और काले चने परोसें। भोजन के बाद अपनी क्षमता अनुसार उन्हें दक्षिणा और उपहार देकर विदा करें। महाअष्टमी के दिन भूलकर भी न करें ये गलतियाँ। घर में झगड़ा या किसी का अपमान न करें। इन पवित्र दिनों में मन और व्यवहार दोनों साफ रखना जरूरी है। तामसिक भोजन से दूरी रखें। लहसुन, प्याज, मांसाहार या शराब जैसी चीजों से बचें। मां दुर्गा को तुलसी न चढ़ाएं। हालांकि राम नवमी पर भगवान राम को तुलसी अर्पित की जाती है, लेकिन नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। सुबह देर तक सोना नुकसानदायक माना जाता है। अष्टमी और नवमी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पूजा करने से ही पूरा फल मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में पूजन और व्रत करने से माता सारे संकट दूर करती है। नवरात्रि के मौके पर कन्या पूजन का विधान है। इस दौरान 2 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं की पूजा की जाती है। फिर कन्याओं को हलवा पूड़ी का भोजन कराया जाता है। ये देवी दुर्गा का ही प्रसाद होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कन्या पूजन की परंपरा कब से हुई शुरू और 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को क्या कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मार्कंडेय पुराण में कन्या पूजन के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुराण के अनुसार देवी दुर्गा ने बाल रूप में उन असुरों का अंत किया जो देवताओं और मनुष्य जाति के लिए खतरा थे। यही कारण है कि कन्याओं की पूजा को देवी दुर्गा की पूजा के रूप में देखा जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार कात्य वंश के ऋषि कात्यायन ने देवी भगवती का मंत्र सिद्ध किया।
तब देवी ने प्रकट होकर उनसे मांग की थी कि वो उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेना चाहती है। समय आने पर देवी ने उनके वंश में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। ये देवी उसी शक्ति का अंश है जो देवताओं ने महिषासुर के विरोध में प्रकट की थी। महिषासुर को वरदान था कि वह कुनारी कन्या के हाथ से मारा जाएगा। तब देवी ने कात्यायन गोत्र में जन्म लेकर देवी ने महिषासुर का अंत किया। 2 से 9 वर्ष की कन्याओं को क्या कहा जाता है? शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में 2 से लेकर 9 साल तक की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार ये सभी कन्याएं देवी के अलग अलग रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। हर उम्र की कन्या एक विशेष शक्ति को दर्शाती है। 2 साल की कुमारी, 3 साल की त्रिमूर्ति, 4 साल की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष कालिका, 7 वर्ष चंडिका, 8 वर्ष शांभवी और 9 वर्ष की कन्याएं देवी दुर्गा का रूप मानी जाती है। आशा करती हूँ यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।